वेलकम टू द कठायत व्लॉग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा काम सब कुछ ख़त्म हो गया है, नाश्ता पानी हो गया, बर्तन वगैरह धो दिए हैं और अम्मा आ गई थी अपने बरामदे में। यहाँ अम्मा सोती है तो अम्मा ने वॉशरूम वगैरह किया था, तो यहाँ सफाई वगैरह मैं कर रही हूँ। सर्फ से पूरा धो के आज मैं यहाँ सोफे वगैरह लगा दूँगी और अम्मा का जो रूम है दूसरा वाला बनाएंगे। यहाँ बहुत सारा हो गया और अम्मा उसी रूम में ज़्यादा अच्छा मानती है, वहीं पसंद करती हैं। रात को भी बड़ी मुश्किल को अम्मा को यहाँ लाना पड़ता है। अम्मा यहाँ आती नहीं है, कम आती है। अम्मा बोलती है मुझे वहीं रहना है, वहीं मुझे पसंद है, तो इसलिए यहाँ आज बैठक वाला बना देंगे। पहले हमारा बैठक यहीं था, तो अम्मा की वजह से हमें चेंज करना पड़ा, तो हम दोबारा यहीं रख देंगे। और दिखाती हूँ मैं आपको मैं क्या कर रही हूँ आज। बने रही मेरी ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं ना यहाँ पे सफाई करने लग गई थी। मैंने सर्फ वगैरह डाला और एक बाल्टी में मैं पानी लेके आई थी। फिर मैंने पानी वगैरह डाला, फिर उसके बाद मैं सफाई करने लग गई थी झाड़ू से, क्योंकि यार मेरी छोटी लड़की है और वो पूरा खेलती है, लेटती भी है, कभी गिरती भी है, फिर वही हाथ वो मुँह में भी लगाती है अपने। तो आमा टॉयलेट वगैरह पॉटी वगैरह सब अंदर कर देती है, तो अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। मैं अपनी लड़की के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकती और घर में और लोग भी हैं, तो इन्फेक्शन वगैरह होने का थोड़ा डर वगैरह होता है। तो यार हम आमा को भी कुछ नहीं बोल सकते ना, क्योंकि अब उनकी एज ऐसी हो गई है कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकते। अगर उनके पाँव होते, हाथ पाँव सही होते, वो खुद से चले जाते। अभी 1 साल पहले अम्मा खुद ही जाती थी, अभी 1 साल हुआ है अम्मा को ये सब करते हुए। अभी कुछ टाइम पहले से अम्मा अंदर ही कर देती, कहीं पे भी कर देती हैं। इससे पहले जब तक अम्मा को थोड़ा बहुत होश था तब तक अम्मा नहीं करती थी। अब अम्मा का बिल्कुल होश नहीं है। अम्मा को मैं कहाँ रहती हूँ, क्या है नाम है मेरा, मेरे बच्चे हैं नहीं हैं, अम्मा को कुछ पता नहीं है। तो अम्मा से क्या ही बोल सकते हैं ना हम। कब तक हमारे साथ रहेंगी अम्मा, बस याद ही रह जाती हैं। हाँ, आज नहीं तो कल अम्मा चले जाएंगी, फिर उसके बाद उनकी याद ही आएगी, बस अम्मा ऐसा करती थी ऐसा करती थी। तो अम्मा यार हमारी पितरी हुई, बुजुर्ग हुई, तो पता है यार हर किसी के किस्मत में नहीं होता है बुजुर्गों की सेवा पानी, हर किसी के किस्मत में नहीं लिखा रहता है। तो अपने आप को ना इतना बुरा मत मानो कि हाँ यार हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ऐसा मानो कि हाँ यार तुम बहुत लकी हो कि इतने टाइम तक, इतने एज में पहुँचने तक हाथ पैरनी, उसके बाद भी वो इंसान तुम्हारे साथ है। क्योंकि यार देखो, अच्छे इस टाइम पे 20, 25 प्लस, 40, 45 प्लस ऐसे चले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, कैंसर अलग हो रहा है, तो इंसान आराम से चले जा रहा है। बट यार आमा ऐसी हैं कि हमारे साथ रह रही हैं, बहुत बड़ी बात है। तो यार जो भी कर रहे हैं दिल से करते हैं। देखो आमा कब तक है हमारे साथ, कुछ पता नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, तो आमा गाली भी दे देती हैं, इतना सब कुछ करने के बाद गाली भी देती हैं। और हम कौन है उन्हें पता ही नहीं है। उनके बेटे, उनके बच्चे इतना लगे रहते हैं उनके पीछे, उन्हें कुछ नहीं पता है। बट कोई नहीं, आमा की जो गालियाँ हैं अभी वो भी हमारे लिए आशीर्वाद होंगी। आमा जब होश में होती है ना गाइस, तो आमा आशीर्वाद भी देती है, थोड़े बहुत हंसी मजाक भी कर लेती है हमारे साथ। तो ऐसा ही होता है यार, बुढ़ापा कब किसने नहीं देखा है कि क्या होना है उसके साथ। तो हमेशा ना यार दूसरों की अच्छाई ही सोचा करो, कभी किसी की बुराई मत सोचा करो, अच्छा ही किया करो, तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। तो दोस्तों कहावत है ना, कभी किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो। तो वही बात है। बट अपना बेस्ट दो, अच्छे से करो, बस हो गया। किसी चीज़ कोई मतलब नहीं रखना है, आप बस अपने मन की सुनो, जो आपको ठीक लगता है आप वो करो। हाँ आप सही हो तो आप करो, अगर गलत हो तो वो चीज़ मत करो। बाकी हमारा जो दिल है वो हमें बता देता है कि हाँ यार क्या गलत है क्या सही है। तो दोस्तों सब साफ़ करने के बाद मैं चले गई थी कपड़े धोने। दोस्तों मेरे पास थे इतने सारे कपड़े,
और मैं ला गई हूँ टब। अब मैं इनको धोती हूँ। इनमें सोफ़े के भी कवर वगैरह हैं, ये सोफ़े के कवर वगैरह हैं और वो कपड़े हैं। चलो मोटर भी चला रखा है, फटाफट धो के सुखा देते हैं। धो दिए थे इतने सारे कपड़े। अब मैं जाती हूँ और मैं भी पूरी गीली हो चुकी हूँ, मैंने नहाया नहीं है। मैं भी नहाती हूँ, हो सके तो आमा नहाएंगे तो मैं आमा को भी नहला दूँगी, क्योंकि बहुत सारी धूप हो रही है और इतने दिन हो गए आमा नहाया नहीं है। उनको ना इतनी गर्मी में भी ठंडा लगता है तो इसलिए वो भारी रहती हैं। तो कई बार कोशिश की मैंने नहलाने की, किस टाइम तो मैं ज़बरदस्ती नहला देती हूँ। उसको देखो कितना पसीना आ गया, मेहनत। सो आमा को भी मैं नहलाती हूँ, भी नहाएंगी तो। आमा को नहलाने के बाद मेरे को अपनी बेटी को भी नहलाना है। वो सो गई थी तो मैंने उसको नहलाया नहीं, और दिन तो नहलाती हूँ फिर सोती है। आज मेरे को कपड़े वगैरह धोने थे, फिर उसको नहलाऊँगी, फिर वो मुझे भी गीला कर देती है, इसलिए मैं उसको नहलाने के बाद फिर खुद नहाती हूँ। अभी देखो क्या होता है। आमा नहाती हूँ ठीक है, वरना मैं अपनी बेटी को नहला के फिर मैं नहा के फिर मैं खाना आना खा के, दिन का खाना मम्मी ने बना दिया है। 12 बज गए हैं काम करते करते मुझे। थोड़ी देर आराम किया मैंने, उसके बाद कपड़े धोने आ गए और बहुत तेज़ धूप आ गई। फटाफट कपड़े सुखाती हूँ वरना ये सूखेंगे नहीं शाम तक। वैसे तो इस गर्मी में सूख ही जाना चाहिए। देखो चलो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। धो दिए थे इतने सारे कपड़े और उसके बाद धोने के बाद फिर मैंने सुखा भी दिए, और दिखने के लिए ऐसे लग रहे थे कि कितने थोड़े से कपड़े हैं। जब सुखाए तब पता चला इतने नहीं सारे कपड़े धो दिए मैंने। वैसे गाइस मैं कपड़े कभी धोती नहीं हूँ, मशीन धोती है, बट हमारी मशीन जो हो रही है अभी ख़राब हो रही है, तो इस वजह से मुझे हाथ से धोना पड़ रहा है। पर मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी हाथ से नहीं धोए अपने कपड़े। कभी छोटे मोटे जो बच्चे के या हस्बैंड के जो दाग नहीं निकलते वही मैं हल्का साबुन लगा के धो के फिर दोबारा मशीन में डाल देती थी। अभी ज़िंदगी में फर्स्ट बार मैं इतने सारे कपड़े धो रही हूँ, वरना शादी से पहले मेरी बुआ वगैरह दादी वगैरह धो रही थी, मैंने नहीं धोए। शादी के बाद देखो इस क्या क्या करना पड़ता है। और कोई नहीं, हर चीज़ आनी चाहिए, हमारे लिए ही है। मशीन तो अभी आई है, पहले हाथ से ही धोते थे लोग, और इससे एक्सरसाइज भी होती है हाथों में। जब मशीन बना लेंगे तो फिर दोबारा मशीन धोएंगे, जब तक नहीं बनती है तब तक हाथ से धो। सही भी है, थोड़ा बहुत पसीना भी आ जाता है, मोटापा चर्बी वगैरह सब घट जाती है। देखो गाइस कितनी धूप लगी है। तो गाइस मैंने आमा को बोल दिया चलो नहाते हैं, बड़ी मुश्किल से मना के लेके आई हूँ। मैंने बोला चलो आमा अभी नहाओगे मैं भी नहाऊंगी, तब जाके आमा आई है। अब देखो गाइस कैसा होता है बुढ़ापा। आमा आ रही है धीरे धीरे, मैं आमा को बता रही हूँ यहाँ आना है करके। तो गाइस मैं आमा को बताते जाती हूँ घर को आना है करके। आमा मुझे फॉलो कर रही हैं। फिर आमा को नहलाने के बाद मैं अपनी लड़की को नहला के मैं नहा के फिर खाना वगैरह खाएंगे। खाना वगैरह गाइस पहले बना के रेडी कर दिया था मैंने। आमा गाइस खुद नहा नहीं सकती हैं, उनको नहलाना पड़ता है तो मैं नहला देती हूँ। खुद से तो वो कुछ कर नहीं पाती हैं, उनको कराना पड़ता है सब चीज़, और बेचारी उनके पैर भी ऐसे हो रखे हैं, कुछ कर भी नहीं सकती खुद से वो। कर देते हैं गाइस हम भी आमा का, कब तक हमारे साथ रहेंगी क्या पता, आज हैं कल नहीं है, तो जब तक हैं कर लेते हैं। इला ओए,
सबसे पहले गाइस ये पानी की बाल्टी हमें इधर करनी पड़ेगी, तब जाके हम इधर आएंगी। ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ पानी वाचो ओए ಇಲ್ಲ दोस्तों मैं ना यहाँ पे आमा को ना नहलाने लग गई थी, क्योंकि बच्चों और आमा में कोई फ़र्क नहीं है। अब एक जो बच्चा होता है ना, और छोटा बच्चा होता है, और जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी हालत एक जैसी हो गई। अब आमा को देख लो, उनके शरीर में कुछ नहीं है, हड्डियाँ वगैरह सब दिख रही हैं, और वो खुद से कुछ नहीं कर सकती हैं। पॉटी वगैरह हो गया, वॉशरूम जाना, हर चीज़ उन्हें करवाना पड़ता है। अभी मैं आमा को फटाफट नहला के अलग रख दिया था। अब आमा के मैं कपड़े वगैरह लाई, फिर मैं आमा के कपड़े पहनाने लग गई थी। आमा को बच्चों की तरह पहनाना पड़ता है, पहले एक हाथ पकड़ के फिर दूसरा हाथ पकड़ के। आमा खुद से नहीं पहन पाती हैं, तो फिर मैं पैंट वगैरह मैंने पहना है। फिर आमा आशीर्वाद भी दे रही थी मेरे को, और इस टाइम तो आमा को थोड़ा बहुत याद रहता है, इस टाइम तो आमा बिल्कुल भूल जाती हैं मेरे को। कभी आमा, कभी कुछ बोलती रहती हैं आमा। तो गाइस आमा को नहला के रेडी कर दिया है, कपड़े वगैरह पहना दिए। आमा ने नहा लिया है, अब मैं नहाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ गया और मैं गीली भी हो चुकी हूँ। आमा के कपड़े वगैरह धोने हैं, उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। अब आमा खाना देती है, आमा को खाना खाएंगे हम। आमा आ जाओ। तो गाइस मैं ज़्यादा नहीं उठा सकती आमा को, क्योंकि मेरी कमर दर्द हो जाती है जब से C-सेक्शन हो रखा है। मैं ज़्यादा हैवी सामान या कुछ भी हैवी चीज़ नहीं उठा पाती हूँ, मेरी कमर दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो जितना हो सके, जब आमा नहीं कर पाती तो मैं करती हूँ, वरना अगर आमा भी चल पा रही हैं थोड़ा बहुत तो आमा खुद ही आ जाती हैं। आमा नहीं चल पाती फिर तो उठाना ही पड़ता है आमा को। जैसे अभी नहाते टाइम मैंने उठाया था, वहाँ पे गीला हो रहा था तो मैंने जहाँ सूखा था वहाँ बैठा दिया था। अब मामा को मैं उस साइड ले जाऊँगी, उस साइड छाया रहती है और आम के पेड़ हैं तो वहाँ हवा चलती है। इधर को आओ, इधर। तो गाइस इधर को गीला हो रखा है, मामा को बोली इधर को आने के लिए। देखो वहाँ इतना की ना, इतना की वहाँ गीलो हो रही हो, गीलो इतना की ना। तो गाइस हमने सुन लिया और हम इधर को आ रही हैं। कमेंट में बताना गाइस हमारी आमा कितने साल की होंगी। यहाँ बेटे, यहाँ बेटा, यहाँ बेटा, यहाँ बेटा, गिलो रहे हो इतने ना। आमा ने पानी तो हाथ में डाल दिया, मतलब पानी में हाथ डाल दिया है, बट खुद नहीं गिली हुई। वरना आमा अभी खुद चली होती तो आमा यहाँ से पूरा पानी से ही होकर चारों चक्कर लगाती। गाइस हमारे पेड़ के आड़ू हैं, ये सुबह यहाँ पे टहनी काटी, एक टहनी थी तो मुझे आड़ू मिले थे, उसमें से मुझे दो ही पके मिले और सब कच्चे हैं। एक ये भी है, देखो ये कच्चा है और रेड हो गया है तो ये पका है। देखो भाई, मेहनत का फल है मेरा। कहाँ का और कहाँ क्या? हाँ खान खाला, खान खाला खान। तो ऐसे आमा का खाना है, ये पानी है। मम्मी ने दिया अभी आमा को और मामा खाना खाएगी। तो आज मामा के लिए चटाई बिठा देती हूँ। तो भाई चटाई बिठा दी, आमा भी पहुँच चुकी है।
यहाँ बाजार। आमा को कुछ ना कुछ रिप्लाई देना पड़ता है, वरना आमा बोलती रहती हैं। कुछ भी रिप्लाई देना पड़ता है, पर देना पड़ता है, वरना आमा बार बार पूछेंगी। ले पानी खा, रमल खा। तो गाइस आमा खाने लग गई हैं। अब मैं जाती हूँ गाइस अंदर, क्योंकि मेरे को बहुत पसीना हो गया और पूरी गीली हो चुकी हूँ, भीग चुकी हूँ पूरी, पानी से भी पसीने से भी। अब मैं जा रही हूँ अंदर, अपनी लड़की को भी नहलाती हूँ, फिर मैं खुद नहाती हूँ, फिर मैं खाना खाने जाऊँगी। तो गाइस मेरी लड़की और मैं नहा के रेडी हो चुके हैं, नहा के आ गए, और ये इसकी मैं थोड़ी बहुत मसाज करूँगी, मेरी छोटी दुल्हन की। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस मैं और मेरी लड़की हो गए हैं रेडी। ठीक है तो आ गए मम्मा को और कर दो टिक्की, आपने भी लगाई है ना, देखो। सो अब हम जा रहे हैं खाना खाने, फिर हम करेंगे रेस्ट। सो गाइस आज का ब्लॉग बस नहीं, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर देना। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय गाइस।